लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद भी कि नियम कायदे कानून का पालन किस तरह से हो रहा है। नो मोटर व्हीकल है, यानी कि कोई भी मोटर वाहन यहाँ नहीं आ सकता। पहले चलान है 20,000 का, नो मोटर व्हीकल है, खबी है उन्होंने वो लिखा है। लिखा तो हर जगह सर, मानता कौन है? देखो ना, ये देखो। थोड़ा बताइए, बैरिकेड तो यहाँ पे लगे हैं पर इसके बाद भी लोग आ ही जाते हैं यहाँ पे मोटर व्हीकल वगैरह लेके। सब नीचे से ऊपर से पलट के रिक्शा। सर मैं तो वेट कर रहा हूँ किसी ने यहाँ पे स्कूटी की पार्किंग बन जाती है, वो स्कूटी में बम लगाए, वो फूटे और मैं ऊपर चला जाऊँ। कितने साल से हैं लगाया हुआ आपने? वो 30-35 साल। अरे बताइए, कितने साल से लगाई हुई है आपने इधर? ये 10 साल हो गए करीब। 10 साल हो गए जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा दबा के लगा लिया करो, रास्ता जो है देखिए इधर के थोड़ा हो जाए। में जा रहा है, बंद कर देगा रिक्शा, जल्दी हटा। अगर ये हादसा सोमवार को ना हो के अगर शनिवार या इतवार को हुआ होता तो यहाँ पे नादिर शाह ने इतने कत्ल नहीं किया होते चांदनी चौक में जितने की यहाँ पे लाशें बिछ गई होती। किसी को फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों को, पुलिस वालों को ह्यूमन वैल्यू का कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, हमला होता है या ब्लास्ट होता है तो न्यूज़ चैनल माहौल बनाते हैं कि पुलिस प्रशासन अब बहुत सख्ती बरत रहा है और दिल्ली हाई अलर्ट पर डाल दी गई है या बड़े बड़े सारे शहर हाई अलर्ट पर डाल दिए गए हैं। और ऐसा लगता है कि अब जो है पुलिस प्रशासन जो नियम कायदे कानून हैं उनका बहुत कड़ाई से ऐसे पालन करा रहा है जैसे कानून में लिखा भी नहीं वो भी पालन करवा दिया जा रहा है। हालांकि ये कुछ दिनों के लिए ही होता है, अभी तक हमने देखा है। तो आज हम देखेंगे कि क्या ये जो कुछ दिनों के लिए भी होता है, जो सख्ती बरती जाती है और बाद में फिर ढिलाई कर दी जाती है, क्या ये जो दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के बाहर, लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद भी ये सब हो रहा है, नियम कायदे कानून का पालन करवाया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे ये आपको ऐतिहासिक लाल किला दिल्ली का दिख रहा है, ये चांदनी चौक का बाज़ार है और यहाँ पर देखना शुरू करते हैं कि नियम कायदे कानून का पालन किस तरह से हो रहा है। चांदनी चौक में मैंने पहले भी रिपोर्ट किया है कि ये देखिए सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक यहाँ पर नो मोटर व्हीकल है, यानी कि कोई भी मोटर वाहन यहाँ नहीं आ सकता। 20,000 रुपये का जुर्माना है। लेकिन आप यहाँ आइए, आपको धड़ल्ले से वाहन, भाई साहब 20,000 का जुर्माना है। देखिए अब ऐसे ही तो वाहन आ गया था जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे आप लेके आ रहे हैं, 20,000 का जुर्माना है। बताइए पता है या नहीं पता आपको? अब बताइए सर, 20,000 का जुर्माना है, मना है यहाँ पर। सर आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हमारी अभी ऐसी मजबूरी है ना, ये इसलिए दुकान हमारी बराबर में ना, इसलिए आना पड़ता है सर। हाँ ये मजबूरी है। अब ये सोचिए, अच्छा दुकान है आपकी? हाँ जी अभी साहब। सोचिए वो जो गाड़ी वाला लेकर आया था ना, वो गाड़ी में तो ब्लास्ट हुआ है। अब गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी, सोचिए कितना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ। ऐसा आ नहीं सकता ना सर, हम लोग तो मोटरसाइकिल पे चलने वाले हैं। चलिए आप तो मोटरसाइकिल पे हैं, पर हम तो मोटरसाइकिल पे भी आ सकता है विस्फोटक। तो सर उसके लिए चेकिंग कीजिए ना। कहाँ थे उस टाइम पे आप चेक करने वाले? उस टाइम पे कहाँ थे साहब? वो थी ना। अब चलिए मैं दुकान पे पहुँचूँ साहब। हाँ नहीं ठीक है, रोटी की सवाल है सर। नहीं बस थोड़ा सा बस नियम कायदे का कह रहा हूँ मैं मतलब आपके खिलाफ नहीं हूँ। अब इनको जगह ही नहीं मिल रही जाने के लिए। अब देखिए अंदर से निकाल के देखिए कहाँ से ले जाएंगे। अब आ जाओ। अब मैं ये कह रहा हूँ, सोच कर देखिए कि वो जो ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में है, वो गाड़ी यहाँ पर भी तो आ सकती है, टू व्हीलर में भी तो यहाँ पे लाकर ब्लास्ट कर सकते हैं। सोच कर देखिए, यहाँ मना है और यहाँ पर अगर वो ब्लास्ट हो गया होता, ये चांदनी चौक के इलाके में, वो तो सड़क पर हुआ है, अगर यहाँ पर हो गया होता तो उससे कहीं ज़्यादा जो है नुकसान यहाँ पे होता, क्योंकि वो पीक आवर्स में जो है यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। अब दूसरा चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए नियम कायदे क्या कह रहे हैं। भाई नियम कायदे कह रहे हैं कि ये सारी जगह जो है, ये जितनी भी जगह दिख रही है, आप या तो पैदल चलेंगे यहाँ पर या ये रिक्शा दिखाई देंगी, साइकिल रिक्शा, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा किसी चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है, या तो पैदल चलिए या साइकिल रिक्शा में चलिए। लेकिन लोग जो हैं, ये देखिए सामने स्कूटी लेके घूम रहे हैं, लोग अपनी कार भी लेके आ जाते हैं यहाँ पर और पार्किंग भी यहीं पे हो जाती है। देखो ये देखिए, ये पार्क कर रखी है। और इसको लेके तो साफ सफाई के लेके तो कोई भी कानून बना लीजिए, कोई नहीं सुनता। गुटखे की पिचकारी, पान की पिचकारी ऐसी मारी जाएंगी। ये पार्किंग कर रखी है। ये आपकी है जी? नहीं हमारी नहीं है, आपकी नहीं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये पार्क हुई हुई है, ये बाइक पार्क हुई हुई है। अब बताइए, आप इस पे आए हैं, 20,000 का जुर्माना है जी। सर वो तो है, कटता है सर, चालान क्या करें? अजी तो कौन काट रहा है चलाना का? रोक कौन रहा है आपको? कट रहा है सर, कैमरे लगे ऑटोमेटिक कट रहा है। और फिर भी आप जो है ला रहे हैं। क्या करें? 15,000 की नौकरी करते हैं,
कहाँ तक इसको पार्किंग में खड़ी करेंगे बताइए आप। 500 रुपये पर डे का मिलता है, सुबह 10 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक चिल्लाते हैं कुत्तों की तरह, आइए पैंट शर्ट आइए, टी शर्ट आइए। 365 दिन वर्किंग करते हैं सर, कोई छुट्टी नहीं है हमारी, होली दिवाली कोई छुट्टी नहीं है, हम कहाँ खड़ी करेंगे बताइए आप। पर एक वो नियम कायदा बना हुआ है कि भाई यहाँ पर ये इसलिए तो है कि आप लोग यहाँ पर अच्छे से दुकानदारी कर सकें। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन एक मजदूर आदमी अगर 1500-1200 रुपये पार्किंग के देगा तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, बताओ आप क्या कर सकता है। ठीक है जी, तब देखिए सर हमारी आवाज़ को उठाइए, हम लोग लेबर ग्रेड के, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है सर, सरकार के खाते में हम लेबर भी नहीं है। नहीं मैं अरे भाई साहब आपकी बातों में पूरी मान रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस तरह से सब ये कहने लग जाएंगे फिर तो सिस्टम ही नहीं कह रहेगा। रहा हूँ कि जो लेबर है उसको सरकार क्या है कि उसको सुविधाएं भी दे रही है, उसका लेबर कार्ड भी बना हुआ है, हमारी तो कहीं गिनती नहीं है सर, किसी चीज़ में नहीं है। हम लोग पर डे वाले हैं, जिस दिन आएंगे दिहाड़ी मिलेगा, नहीं आएंगे नहीं मिलेगा। अभी आप अब ये सोच रहे हैं जैसे वो जो ब्लास्ट बाहर हुआ है लाल किले के सामने सड़क पर, अगर वो ब्लास्ट अंदर हो जाए, भाई गाड़ी तो आ ही रही है यहाँ पर। तो सर ये बाइक कैसा है, बाइक कैसे, हालांकि मैं कह रहा हूँ कि जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो पुलिस की है कि वो इंटेलिजेंस की है, लेकिन भाई गाड़ी भी तो आ ही रही है, फिर ये मना है ना गाड़ी आना। वो हटवाते हैं, हटा भी देते हैं, वैसी कोई दिक्कत होती है हम लोग हटा भी देते हैं, पार्किंग में भी लगा देते हैं। अच्छा लेकिन पर डे का सर लगाना पार्किंग में 50 रुपये 60 रुपये पर डे का लगता है सर। ओमेक्स मॉल में लगा के आते हैं 50 रुपये लगता है, अब बताइए आदमी कहाँ तक मेंटेन करेगा। पूरे दिन का। हाँ जी पूरे दिन का 50 रुपये लगता है, आदमी कहाँ तक मेंटेन करेगा सर। ठीक है एक मजदूर वर्ग आदमी नहीं कर सकता सर। ठीक है जी, आप भाई नमस्कार। नमस्कार जी, आप कैसे यहीं काम करते हैं जी? हाँ जी यही काम करते हैं सर। मैं तो इसका कह रहा था जी, बताइए यहाँ पे मना है, नो मोटर व्हीकल जोन लिखा है, देखो वहाँ भी लिखा हुआ है जुर्माना 20,000। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहे हैं? लेकिन फिर भी पब्लिक नहीं मानती है, क्या करा जाए। यहाँ तो होते रहते हैं, यहाँ पे आते रहते हैं, हैं? यहाँ पे चालान होते रहते हैं, लेकिन बाइकें कभी नहीं रुकती यहाँ पे। तो बताइए वो ये इसलिए बनाया था कि भाई ये सारी जगह जो हैं ये चलने के लिए होनी चाहिए लोगों के, कि टूरिस्ट आए, दुनिया भर से टूरिस्ट आता है यहाँ पर, खाली दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का आता है। अब इस तरह का मतलब अव्यवस्था हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो आपकी बात सही है, हम आपका चैनल लगातार देखते हैं, कल भी आप आए थे यहाँ। हाँ। कल भी मैंने देखा था और बहुत अच्छी आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुक्रिया जी, पर लोग यहाँ पर जो है नियम कायदे का बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए नमस्कार। देखिए ये बहुत मतलब ये एक नॉर्मल है यहाँ पर, इस तरह से भैया खड़ी हुई है, आगे आइए। नमस्कार जी, भाई हम मशहूर जलेबी वाला पे आ गए हैं, ये लैंडमार्क है यहाँ का। क्या हाल है जी, क्या नाम हुआ जी आपका? जी अभिषेक जैन। थोड़ा बताइए, बैरिकेड तो यहाँ पे लगे हैं, पर इसके बाद भी लोग आ ही जाते हैं यहाँ पे मोटर व्हीकल वगैरह लेके। सर यहाँ पे बैरिकेड है और बैरिकेड अच्छा भी है, हाँ। लेकिन कोई ड्यूटी पे ना हो तो सब नीचे से ऊपर से पलट के रिक्शा, इससे आप देखिए पूरा जाम लगा रहता है इधर, न्यूसेंस है, लोगों की जेबें कटती हैं, लोग परेशान रहते हैं, यहाँ पे हर वक्त जाम लगा रहता है। अब ये रिक्शे बीच में खड़े हो गए, चलने की जगह कहाँ बची। मैं कह रहा हूँ ये घटना हुई है इतनी बड़ी है, इसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि नियम कायदे कुछ खास पालन है नहीं यहाँ पर। सर मैं तो वेट कर रहा हूँ किसी दिन यहाँ पे स्कूटी की पार्किंग बन जाती है, वो स्कूटी में बम लगाए, वो कूटे और मैं ऊपर चला जाऊँ। देखिए ये इनका एक तरह का तंज है, क्योंकि भाई वो जो घटना बाहर हुई वो तो घटना यहाँ भी हो सकती है, यही बात है ना। सर कोई पूछने वाला ही नहीं है, यहाँ तो लोग स्कूटियाँ पार्किंग बनाते हैं, स्कूटियाँ लगी पड़ी हैं देखिए। अब ये देखिए भाई यहाँ पे नो मोटर व्हीकल जोन है भाई, और आपको पता होगा फिर भी रेगुलर आते होंगे। नहीं पता सर, आप पहली बार आए हैं? हम तो मतलब शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा नहीं भाई, ये 20,000 का चालान है। अच्छा पार्किंग में बात अलग है, पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। पार्किंग में खड़ी कर दीजिए। ये इसीलिए यहाँ पे बैरिकेड लगाया है कि भाई यहाँ पर मोटर व्हीकल ना आए। वहाँ भी चाहूँगा थोड़ी आपको असुविधा होगी, लेकिन ये विदेश के लोग भी देख रहे हैं कि कैसे नियम कायदे चल रहे हैं यहाँ पर। अब बताइए भाई साहब, यहाँ पे चालान है 20,000 का, नो मोटर व्हीकल है। हटा रहे हैं। अरे हटा कहाँ रहे हैं, यहाँ तो चला के आए हैं यहाँ पर। अब चला के आए तो जाना, तो इसीलिए जाना था, इधर तो जाना था हमें, इस पे तो चलना ही नहीं था। भाई इस पर तो चालान है, जहाँ आप खड़े हैं आप इस पर तो आना ही चालान है। तो सर बहुत सारी आज वो देखो आप वहाँ लिखा भी है उन्होंने, वो लिखा है। लिखा तो हर जगह सर, मानता कौन है, देखो ना, ये देखो आपके सामने। अब देखिए वही बात आ गई है, जब सारे लोग जो हैं बड़े पैमाने पर ये काम करने लग जाएं तो फिर जो नहीं करता वो सोचता है अरे दुनिया कर रही है तो मैं क्यों ना करूं, कोई नहीं कुछ हो रहा। अब देखिए भाई साहब भी आए हैं, हालांकि लूना है इनकी TVS वाली, और निकल जाएगी, नीचे से निकल जाएगी, ये तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन चालान तो इस पर भी है, मोटर व्हीकल नहीं आ सकता। ये देखिए कितनी बढ़िया इंतजाम है, नीचे से निकाल के ले गए। तो ब्रजेश गोयल हैं, चैम्बर फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। उनका ये कहना है कि अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और इस तरह की कई सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के जो बड़े बाज़ार हैं वो जो हैं
खतरे के निशान में इस समय चल रहे हैं, उन पर खतरा मंडरा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर जो नियम कायदे हैं उनका ठीक से पालन नहीं करवा रहा है। और चांदनी चौक में तो विशेषकर वहां की जो मार्केट एसोसिएशंस ने, उन्होंने कई बार स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी इस समस्या से अवगत कराया, क्योंकि लाल किले के सामने जो रेड लाइट है इतनी जबरदस्त वहां पे जाम रहता है कि कई बार तो पैदल चलने की भी दिक्कत होती है और उस रेड लाइट को पैदल पार करने में भी आधा आधा घंटा लग जाता है। तो इतनी बुरी समस्या चांदनी चौक के साथ साथ में दिल्ली के अन्य बड़े बड़े बाजारों की भी है। इसी के कारण ये जो भीड़ भाड़ वाले जो बाजार हैं हमेशा असामाजिक तत्वों के भी सॉफ्ट टारगेट पर होते हैं। तो हमने आज पत्र में अमित शाह जी से मांग की है कि ये जो अवैध अतिक्रमण, अवैध रेडी पटरी, अवैध रिक्शा ये है, इनसे एक तो निजात मिलनी चाहिए। और जो भी वहां पे किसी भी बाजार के बाहर या जो भी बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन है वहां जिस तरह से रोड के ऊपर में पैदल चलना मुश्किल हो गया है, अवैध अतिक्रमण हो गया है, तो उन सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे किसी भी बाजार के बाहर अगर कोई रिक्शा वाला खड़ा है, ठेले वाला खड़ा है, कोई रेडी पटरी वाला है, उसके गले में कोई बैच है, तो वो पहचान में आ सके, जिससे अवैध असामाजिक तत्व वहां पे खड़े ना हो पाए, अवैध पार्किंग ना हो पाए। संजय भार्गव जी हैं मेरे साथ में, जो कि चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और बाज़ार में एनक्रोचमेंट और इस तरह की जो भी गतिविधियां होती हैं जो गैर कानूनी हैं उसको लेकर ये यहाँ की एक मुखर आवाज़ है। शरद जी, कल मैं मंदिर तक गया था, उसके आगे जाने नहीं दिया। हमारे जितने भी बूम बैरियर्स हैं वो सब उठे हुए थे, मैंने सबकी पिक्चर्स खींच ली। जो होमगार्ड वहाँ बैठे हुए हैं, सुबह ड्यूटी देते हैं, वो सब अपना चाय पानी, जूते पॉलिश करा रहे थे और कुछ नहीं। और ये मैं आपको बता दूँ, ये मेरा अपना पर्सनल है, मैं अगर ये हादसा सोमवार को ना हो के अगर शनिवार या इतवार को हुआ होता तो यहाँ पे नादिर शाह ने इतने कत्ल नहीं किया होते चांदनी चौक में जितने कि यहाँ पे लाशें बिछ गई होती। इतना बड़ा भगदड़ होता कि यहाँ पैर रखने की जगह थी। और शनिवार को मैं दोपहर में मैंने मैसेज भेजा SHO को, और जिसमें सबको टैग किया, DCP, एडिशनल DCP और जॉइंट CP सबको, कि जी हाँ आज सेकंड सैटरडे है और बहुत ज़्यादा रश होगा, तो आप अपने बीट वालों को बोलो कि जो उनकी पटरी लगती है, ये पुलिस की पटरी लगती है, उसको ना लगने दें, आज बहुत हैवी रश होगा। शनिवार और इतवार को ये हालत थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। ये भगवान ने बचा लिया हमको, कि मैं वाकई कह रहा हूँ, जितने नादिर शाह ने कत्ल नहीं किया होगा उससे ज़्यादा यहाँ भगदड़ में मौतें होती। अब एक बार बता दूं आपको, जो नादिर शाह वाला सर रेफरेंस दे रहे हैं, ये शाही सुनहरी मस्जिद है। यहाँ पर क्या हुआ था, बताया जाता है कि 1739 में ये ईरान का शासक था नादिर शाह, वो भारत में हमलावर बन के आया था और उसने यहाँ पर आकर जो है बहुत कत्लेआम मचाया था। बताया जाता है कि यही शाही सुनहरी मस्जिद थी और यहीं पर चढ़कर उसने जो है अपनी तलवार निकाली थी, और तलवार दिखाने का मतलब ये होता है कि उसने इशारा कर दिया है कत्लेआम कर दीजिए। तो बताते हैं उस समय हज़ारों, जो क्योंकि दिल्ली तो सारी यही थी उस समय पर, शाहजहाँ की बसाई हुई दिल्ली यही थी, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में हज़ारों लोगों का जो है खुलेआम कत्लेआम किया गया था। तो ये संजय भार्गव जी उसको कह रहे हैं कि अगर ये गाड़ी जो है सैटरडे संडे आप कह रहे हैं, शनिवार को और इतवार को अगर ये ब्लास्ट हुआ होता ना रेड फोर्ट पे, और जिस इंटेंसिटी दिखा कि हमारे जो दुकान के दरवाजे हैं वो भी थर थर कांप रहे थे, जबकि 600 मीटर दूर है आपके यहाँ से, 600 मीटर के करीब दूर है। और इतना धमाका था, मुझे लगा कि ऊपर मस्जिद की छत गिर गई है। मैं बाहर आए थे, मेरे लड़के करने कहा कि नहीं जी, लाल किले पे बहुत ज़बरदस्त कोई धमाका हुआ है। तो मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, कहने नहीं जी, लगता है किसी CNG का गैस वैस का चक्कर है। तो इस चक्करों में फिर उन्होंने जाके मुझे बताया कि जी हाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है और 8-10 गाड़ी चले। हमारे सेक्रेटरी हैं अजय, वो जाके उन्होंने अपने जाके वहाँ पे हेल्प करी और देखा ये कुछ किसी को यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज आप देखिए 2 दिन नहीं हुए, कल मेट्रो जो नाजायज़ पटरी लग रही है मेट्रो का स्टेशन पे, इतना रश था कि शनिवार को मेट्रो का दरवाज़ा बंद करना पड़ा ऊपर से कि पब्लिक नीचे है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन में पैर रखने की जगह नहीं थी। और आज उस मेट्रो के बाहर देखिए नाजायज़ पटरी लग रही है, कल सुबह हट गई थी, शाम को बराबर गुलजार हो गया और आज भी सुबह वही गुलजार चल रहा है। यहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों को, पुलिस वालों को ह्यूमन वैल्यू का कोई नहीं। कम से कम इतना बड़ा हादसा हुआ, अभी मैंने कुछ वीडियो देखी वहाँ के जो कश्मीरी थे, वो कहते हैं जी हाँ बहुत और ज़्यादा बड़ा फिगर है, पर यहाँ किसी को जू नहीं रह रही और भगवान जाने क्या होगा। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। कुछ दिन का कोई एक दिखावा होता है, वो तो दिखावा भी नहीं लिख रहा है। होगा ही नहीं, दिखावा करेंगे नहीं। पैसा ज़्यादा बड़ी चीज़ है भाई, आज उनको पैसा चाहिए और ये फटीक चाहिए। मैंने परसों यह तक लिखा कि हमारे लग रहा है, वीडियो मैंने भेजी
पटरी लगने की। मैंने कहा मुझे लगता है कि आपके बीट अफसरों में और डिवीज़न वालों में कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज़्यादा फटीक आज इकट्ठी करेगा। एक एक इंच की जगह इन्होंने घेर ली है नजायज़ पटरी वाला। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो जूते की नाक पे रखते हैं ये लोग। अब मैं फतेहपुरी मस्जिद पर आ गया हूँ। चांदनी चौक की मुख्य सड़क यहाँ पर ख़त्म होती है और यहीं से खारी बावली शुरू होता है, जो कि ड्राई फ्रूट्स का, किराने का सबसे बड़ा बाज़ार है। और यहीं से एनक्रोचमेंट की एक नई कहानी शुरू होती है। भाई साहब, ये इधर ये एनक्रोचमेंट है, ये जो आपने बाहर निकाल रखा है, ये देखिए, ये दुकान आपकी वहाँ तक है, आपने फुटपाथ पे आए हुए हैं आप। हाँ जी, अंदर कर लेगा बस। अंदर कर लो भाई। अब ये ब्लास्ट हुआ है, अब ये कहा जा रहा है अवैध अतिक्रमण। अब रेडी पटरी वालों को तो कह देते हैं, आपकी तो अपनी दुकान है भाई साहब, अंदर कर लीजिए। ये रिक्वेस्ट ही है भाई साहब, रिक्वेस्ट। बहुत शुक्रिया जी। अब रेडी पटरी वालों को क्या, कम से कम 100-150 वीडियो देखी होगी। अरे बहुत शुक्रिया भाई साहब, लेकिन ये अंदर कर लीजिए भाई साहब। ऐसे अब आगे देखो जी। राम राम जी। देखो जी, आपकी दुकान यहाँ पर है, ये है इधर दुकान, और इसके आगे देखिए आपने बढ़ा रखा है। अभी आने वाले मालिक कहते हैं करवा लूंगा, हैं? करवा लूंगा। आप बताइए दूसरों को, रेडी पटरी वालों को क्या कहें जब आप दुकानदार। अभी करवा लूंगा। आप तो सक्षम लोग हैं, आप अंदर कर लेंगे, आप ही को फायदा है। ठीक मतलब मेरा तो क्या ही फायदा होगा इसमें। कर लूंगा, कर लूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे यही असल में देखिए, पटरी पर सारा काम जो है पटरी पर आ गया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई, मैं किसी की कमाई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप राहगीरों से, ग्राहकों से उनके चलने का हक नहीं छीन सकते हैं। ये देखिए, ये सारा जो है भाई जी, ये एनक्रोचमेंट में आता है भाई साहब, ये जो आपने लगा रखा है। बढ़िया रबड़ी है, हैं? रबड़ी होती है। नहीं, रबड़ी तो है, अतिक्रमण है। अच्छा, ठीक है सर, इसी वजह से जाम वाम लग जाता है जब चलने की जगह नहीं बचती है। ठीक है, हटा देंगे। हालांकि आप बैठे नहीं हैं, आपको बैठाया गया होगा, ये भी मैं जानता हूँ। हाँ, हटा देंगे, कोई बात नहीं, कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया। आ जाओ जी, आगे आ जाओ भाजी। सामान थोड़ा सा अंदर रखेंगे, ग्राहकों को चलने में आसानी होगी, ज़्यादा ग्राहक आएगा। अभी ठीक है, शुक्रिया। तो देखिए, थोड़ा बहुत तो देखिए दुकानदार बाहर निकाल लेते हैं, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ही हद मत मचाइए। हालांकि कानून जो एनक्रोचमेंट है वो एनक्रोचमेंट ही रहता है। एक भाई ई रिक्शा जो है इस तरह से, बस थोड़ा सा दबा के लगा लिया करो भाइयों। नहीं, जाना कहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा दबा के लगा लिया करो। रास्ता जो है देखिए इधर के थोड़ा हो जाए। इंडिया में जा रहा है, बंद कर देगा रिक्शा, जल्दी हटा। हाँ, हम बंद करने के लिए पक्ष में नहीं है, आपका भी रोजगार है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए भाई। रास्ता देखो, इधर की जगह इतनी बची हुई है, मेन सड़क पे आप आगे जाम लग जाता है। हाँ जी सर, जाम लग जाता है बिल्कुल इस बिल्कुल सर, बिल्कुल हटा रहे हैं, बिल्कुल सर। मैं बिल्कुल आपके सपोर्ट में ही हूँ, लेकिन मगर हमारे जो ये है 2-4 को जो अनपढ़ लोग है ना, वे जो से बंदे हैं। की बात नहीं, बस थोड़ा सा सड़क का तो सोचिए ना, यहाँ पे पब्लिक का चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात। भाई साहब, ये एनक्रोचमेंट कहलाता है जो आपने कर रखा है। ये पब्लिक का चलने का हक नहीं छीना जा सकता। ये देखिए, ये सारी जगह ब्लॉक हो जाती है, पब्लिक चल नहीं पाती है। कितने साल से हैं लगाया हुआ आपने? वो 30-35 साल। अरे बताइए, ठीक है, बस थोड़ा सा कम कर लीजिए, काफ़ी घेर लिया आपने। अभी कर ले। अब देखिए, यही कहना पड़ता है, और क्या कहूँ। देखिए, ये सारा इलाका अगर जो है ये खाली सा हो जाए, या ये ई रिक्शा हो क्या है, ई रिक्शा की लाइन देखिए उधर से, एक बार उधर से देखिए। मैं इस जगह खड़ा हो रहा हूँ, यहाँ से ये सारी सड़क जो है ये ब्लॉक हो जाती है, और जो आम लोग हैं, जो वाहन हैं, वो उधर से निकलते हैं जरा से इलाके में। अब ये अगर थोड़ा सा इधर को हो जाए तो सारी जगह बन जाएगी। तो एनक्रोचमेंट ऐसे समस्या करती है। अरे मैं भागने को नहीं कह रहा हूँ, पर थोड़ा दबा के लगा लो, थोड़ा दबा के लगा करो भाइयों। बहुत लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं, पता है। थोड़ा सा अपना काम आप सुधारेंगे, थोड़ा दबा के लगा लेंगे, तो लोग भी आपके पक्ष में, आप लोगों की सेवा ही तो कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा दबा के लगाएं। देखो, यहाँ जाम लग जाता है बिना मतलब ही। आ जाओ भाई। अब ये जो बाइकें खड़ी हैं, इनमें काम करने वाले या दुकानदारों की होंगी। अब दुकानदारों को सोचना चाहिए, आप अपनी दुकान के बाहर खुद ही ऐसे अगर लगा देंगे तो भाई आप खुद ही तो जो जाम लग रहा है
उसको सपोर्ट कर रहे हैं, खुद ही तो जाम लगवा रहे हैं। सोचिए ज़रा इसको कि कैसे जो हैं इस तरह के व्हीकल जो हैं आप अपनी दुकान के सामने कम से कम आप तो ना खड़े करें। करोल बाग में मैंने देखा है होता क्या है, बड़े बड़े ज्वेलर हैं वो खूब बड़ी बड़ी गाड़ी, लंबी लंबी गाड़ी लेकर अपने शोरूम के बाहर लगा देते हैं। आधी सड़क तो वो खुद ही घेर लेते हैं, बाकी पब्लिक के लिए जो है इतनी सी सड़क बचती है चलने के लिए। आ जाओ। और मैं कह रहा हूँ ये अव्यवस्था तो वैसे भी हो जाती है, पुलिस क्या कर रही है भाई? पुलिस वगैरह तो है ही इसीलिए ना कि भाई अगर व्यवस्था नहीं हो रही है तो उसका पालन करवाए, सख्ती से कराए कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा। ये देखिए बिना मतलब के जाम ऐसे ही लगे होते हैं और कुछ नहीं होगा आगे। आप देखिए, आइए। अब एक खारी बावली के अंदर एक बड़ी समस्या है कि बड़ी सारा स्पेस घेर कर ड्राई फ्रूट जो है खुले में बेचा जाता है। अजी आपने कर रखा है, एनक्रोचमेंट कहलाता है भाई साहब। देखिए आपने पब्लिक स्पेस घेर रखा है, देखिए। और इसी वजह से फिर जो है भीड़ लगती है। हालांकि आप अकेले नहीं हैं, लेकिन सबके साथ आप भी शामिल हो रहे हैं। मैं आपकी कमाई के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन इतना एरिया घिर जाता है कि भाई तो अब यहाँ जाम इसलिए लगता है। सर जाम का रोड का ये तो रोड है, जाम का पीछे वाला एरिया सारा। अरे वो तो आप अगर यहाँ नहीं होंगे तो व्हीकल्स यहाँ से निकलेंगे, पर सबने घेर रखा है तो सब मिलके घेर लेते हैं पब्लिक के लिए, और क्या कहते हैं व्हीकल के लिए जगह ही नहीं है। वो भी करा देंगे सर, मतलब थोड़ा सा इनक्रोचमेंट कम होगा, भीड़ भड़का कम। कराओ पीछे से थोड़ा। ठीक है सर, थैंक यू सर, कराएंगे। शुक्रिया जी। अच्छा खजूर का काम है आपका? सिर्फ खजूर सर। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर बड़ा देखता हूँ मैं आपका, इसलिए देखते रहिए सर, थैंक यू। कर दिया सर हैं कर तो दी, दुकान तो दूसरी है ये, इतना तो मैं समझ रहा हूँ। हैं बोलिए। कितने साल से लगाई हुई है आपने इधर? ये 10 साल हो गए करीब। 10 साल हो गए जी। 10 साल का मतलब समझना क्या है, इन्होंने लगाई नहीं है, ये लगवाई गई है। समझ जाइए आप किसने लगवाई हुई है। पुलिस प्रशासन के लगवाए बिना कोई दुकान लग नहीं सकती है, समझ जाइए इस बात को। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन दिक्कत यही है कि जब आप पब्लिक स्पेस खेल लेते हैं, अब हो क्या रहा है देखिए। अगर भाई यहाँ पर ये जगह छूट जाए तो लोग जो बच बचा के चल रहे हैं, थोड़ा सा उधर जो दुकानें हैं थोड़ा सा वो बाहर निकाल लेते हैं। होता ही है, जो दुकानदार होगा थोड़ा सा दुकान के बाहर निकाल के यह डिस्प्ले करता है अपना, थोड़ा वो घेर लेगा, बाकी इधर से घिर जाएगा। पब्लिक के लिए इतने सा स्पेस बच जाता है। और ये पब्लिक कौन है? जो आसमान से उतर के आई है वो थोड़ी पब्लिक है, ये ग्राहक ही तो है इन लोगों के। मेरे ग्राहक नहीं है, इन लोगों के ग्राहक हैं। तो भाई मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। अब देखिए 30-35 साल से वो शख्स बता रहे थे, 10 साल से कोई और बता रहा था, सालों से ये है, कोई नई चीज़ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ नई चीज़ नहीं है, लेकिन गलत को आप चलाते रहें, ये भी तो ठीक नहीं है। एक सिस्टम बनाइए आप, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही है आगे, तो आगे समय के साथ साथ और समस्या होगी। जो लोग कहते हैं ना आज क्या हो गया, अरे हो ये क्या कि धीरे धीरे करके जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो समस्याएं हमारी और बढ़ रही हैं, तो सिस्टमेटिक होने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है, जो मैं बता रहा था वो ये है कि क्या बदला है, लगभग सब वैसे ही चल रहा है। एनक्रोचमेंट भी वैसे ही चल रही है, जो अवैध पार्किंग हो रही है वैसे चल रही है, कोई गाड़ियाँ कहीं ई रिक्शा या कोई रिक्शा जो हैं वो सब ऐसे ही लगा दे रहे हैं। एक नियम सिस्टम बनना ज़रूरी है, तभी जो हैं जो हमारे बाज़ार हैं, वरना तो बहुत इजी टारगेट है बाज़ार। तभी व्यापारी कह रहे हैं कि बाज़ार इजी टारगेट है, क्योंकि यहाँ पब्लिक बड़ी संख्या में आती है, और जब बड़ी संख्या में पब्लिक आती है और यहाँ पे अव्यवस्था रहती है तो फिर तो कोई भी जो है इसको शिकार बना सकता है। जो बम जो है लाल किले के सामने फटा सड़क पर, चलती सड़क पर, वो अंदर भी तो फट सकता था। अच्छा हुआ ये यहाँ पर नहीं फटा, वरना यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो सोच कर देखिए, ये मौका है इस बात को सोचने का कि एक सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत सभी अपना रोज़गार भी कर सकें, काम धंधे भी कर सकें, और पब्लिक के लिए जो चलने का स्पेस है वो भी जो है बना रहे, बचा रहे, ताकि भीड़ भड़का बेमतलब ना हो। जब भीड़ होगी, त्यौहार होंगे, वो तो हो ही जाएगी भीड़, सैटरडे संडे में भीड़ हो ही जाएगी, लेकिन कम से कम बिना मतलब क्रिएट तो हम ना करें, खुद ही तो डिज़ास्टर को हम जो है बुलावा ना दें। ये चीज़ जो है सोचने की ज़रूरत है। चांदनी चौक, खारी बावली, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। दूर से वाहन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, अंदर बाजार चौक। अरे
ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग ही ना सील कर दी हुई है। वह चीज़ें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है। हम तो आप ही के लिए आए हैं हम यहाँ पर। कौन सुनेगा बताओ, क्या सिस्टम बना रखा है। मैं आपका बहुत अच्छे से चैनल, बहुत आपकी फैन हूँ। और हाँ जी जी, मैंने बहुत देखे आपके चैनल। मेरी मम्मी के साथ आपके हम यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा भाई, हमें मुझे यकीन नहीं था कि माता जी जो है हमें यूट्यूब पर देखती होंगी। रोज देखती हूँ। लो, सेल्फी ले लीजिए माता जी के साथ में, ये हमें भी याद रहेगी। हीरो है भाई, हीरो। ये भी हीरो, हमारे दोस्त ये सब हीरो एक तरीके से। पूरे उसमें दिल्ली में आपने छाए हुए हो एकदम से। इस सदर बाजार की जो रिपोर्ट आई थी, जो कीचड़ के अंदर आप जा रहे थे, वो सब देखा मैंने आपको। कोई रिपोर्टर कीचड़ में नहीं घुसता। मैं शरद शर्मा हूँ जी, एनडीटी वाले। हाँ जी, एनडीटी वाले। मेरी हर कहानी आप ही की कहानी कहती है, आप ही के मुद्दे उठाती है। इसलिए इस चैनल को खूब जम के सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, जितना ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, उतना ही बड़े स्तर पर हम आपके मुद्दे प्रभावशाली तरीके से उठाएंगे। जय हिंद।